हेलो दोस्तों। तो देखिए बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। और एनसीईआरटी के मैथ को हम कवर करेंगे, ऑल क्वेश्चंस, ऑल एक्सरसाइज एंड इन सीक्वेंस। तो टुडे अवर फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरम नंबर 1.3 के बारे में पढ़ेंगे और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर की कि रियल नंबर क्या होते हैं एक्चुअल में। तो रियल नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर कहते हैं। तो फिर रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो उसके लिए हमें इंटीजर की जानकारी होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, तब हम जाकर के रैशनल और इरेशनल नंबर को समझ सकते हैं। तो हर टॉपिक के पीछे कुछ ना कुछ सीक्रेट है। अगर वो सीक्रेट हमें पता लग जाता है तभी हम कंप्लीटली टॉपिक को समझ पाएंगे और समझ सकते हैं। तो पहले हम जो सीक्रेट है हर टॉपिक के पीछे उसको हम देखेंगे और उसके बाद हम टॉपिक पर पहुंचेंगे। तो वन बाय वन हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर। तो रियल नंबर को पढ़ने से पहले हमें सीखना है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, एंड देन तब हम पहुंचेंगे रियल नंबर क्या होते हैं। तो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द रियल नंबर आफ्टर स्टडिंग दिस थिंग्स। तो इन चीज़ों को सीखने के बाद जब हम रियल नंबर पर पहुंचेंगे, आप रियल नंबर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको इजीली रियल नंबर के बारे में समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग नेचुरल नंबर के बारे में जानते होंगे। हिंदी में हम इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो आप जानते हैं काउंटिंग के बारे में जानते हैं, गिनती के बारे में जानते हैं। तो गिनती की जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 डॉट डॉट, तो उन्हीं संख्याओं को मीन्स जो काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो यहां मैं एग्जांपल राइट कर रहा हूं। नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय n। हम इनको n से डिनोट करते हैं, मीन्स n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, गिनती की जो संख्याएं होती हैं, मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर एज 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो। तो आगे चले जाइए, आप चलते चले जाइए, कभी एंड नहीं होते हैं, इन्फिनिट तक। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात पैदा होती है जो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है और मोस्टली पूछा जाता है, कई बार आ भी चुका है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। तो इसको नोट में डाल करके मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर। स्मॉलेस्ट
नेचुरल नंबर इक्वल्स टू 1। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। मीन्स नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये डीएड हो जाता है यहाँ पर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड दे आर डिनोटेड बाय n। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं? इनको हम आई से डिनोट करते हैं। क्या होते हैं इंटीजर? तो देखिए, थोड़ा समझाने के लिए मैं नंबर लाइन बना रहा हूं। दिस इज आवर नंबर लाइन। इस लाइन के मिड में मैंने लिखा 0, और जब हम जीरो के राइट में चलते हैं, जीरो के राइट में जो नंबर्स आते हैं वो पॉजिटिव, और जीरो के जब लेफ्ट में हम चलते हैं, मूव करते हैं, तो नंबर हमारे निगेटिव आते हैं। सपोज राइट में मैं चल रहा हूँ 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो। अगर मैं लेफ्ट में चलूँगा 0 के, तो नंबर आपके निगेटिव हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट एंड सो। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन है। नंबर लाइन मिडिल में 0 के राइट में चलने पर नंबर पॉजिटिव, और जब हम 0 से लेफ्ट में चलते हैं तो नंबर हमें निगेटिव मिलते हैं। तो इन्हीं ऑल नंबर्स को, इन सारे नंबर्स को हम इंटीजर कहते हैं। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, तो डिफाइन मैं इस तरीके से कर सकता हूं कि ऑल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0, सभी काउंटिंग नंबर्स मीन्स ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। हाँ, समझ में आया? ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। सभी नेगेटिव और सभी पॉजिटिव नंबर 0 के साथ में हमारे इंटीजर कहलाते हैं। इसमें से जो माइनस वाले नंबर होते हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, और जो प्लस वाले नंबर होते हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और 0 को क्या कहते हैं? 0 कैसा इंटीजर होता है? तो 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। कॉम्पिटिशन में बहुत बार इसको पूछा जा चुका है कि 0 कैसा नंबर होता है, कैसा इंटीजर होता है। तो 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 0 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम बताएंगे कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स टुगेदर विद 0, सभी नेगेटिव और सभी पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। एंड 0 नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो ये थे हमारे इंटीजर्स। इसका यूज हमें करना होगा रैशनल नंबर में। तो देखिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं?
रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू यानी p अपॉन q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और जहां p और q दोनों ही इंटीजर होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि द नंबर विच कैन बी रिटेन, आप चाहे तो लिख सकते हैं द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं where p and q इंटीजर्स होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जहां p एंड q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो रैशनल नंबर में हमें दो बातों का ध्यान रखना है। तो p बाई क्यू की फॉर्म होना चाहिए और p एंड q दोनों ही इंटीजर होना चाहिए और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 7 राइट किया, बताइए मुझे क्या 7 रैशनल नंबर होगा? तो अगर मैंने 7 को देखा तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। क्या आप राइट कर सकते हैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में? यस, वाई नॉट, कर सकते हैं, अपॉन 1 कर सकते हैं। तो यह हमारा p बाई क्यू की फॉर्म हो जाती है। अब हमें चेक करना है क्या 7 हमारा इंटीजर है? तो 7 हमारा इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 7 इज आवर रैशनल नंबर। अगर मैं 0 राइट करता हूँ तो क्या 0 रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 0 के अपॉन में मैं 1 राइट कर सकता हूँ। और इंटीजर के एग्जांपल में हम देखें इंटीजर की डेफिनेशन में तो 0 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, p भी इंटीजर, q भी इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब q 0 नहीं है, q 0 नहीं है। तो 0 भी हमारा रैशनल नंबर। मैंने राइट किया -3/4। तो अगर कोई मालूम करता है, देखते हैं कि क्या ये रैशनल नंबर होगा। तो हमें ये 2-3 बातों का ध्यान रखना है। इसमें हम चेक करेंगे p को, क्या इंटीजर है? हाँ इंटीजर है। q को चेक करेंगे, इंटीजर है? हाँ इंटीजर है। और p अपॉन q की फॉर्म में भी है, q 0 के इक्वल भी नहीं है, इट मीन्स रैशनल नंबर। मैंने राइट किया √3/4, क्या रैशनल नंबर होगा? देखिए रैशनल नंबर होगा। p को हम चेक करते हैं, p एंड q क्या होते हैं? हमारे इंटीजर होते हैं। तो √3 इंटीजर है, तो √3 इंटीजर्स में तो कहीं नहीं देखा हमने रूट में नंबर, तो √3 तो इंटीजर नहीं है, तो यहीं से कैंसिल हो जाता है, हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो p एंड q बोथ इंटीजर होना चाहिए, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। 7 अपॉन मैंने -5 लिखा। चेक करेंगे क्या ये रैशनल नंबर है? तो सबसे पहले आप चेक कर लें क्या दोनों इंटीजर हैं, बस बात खत्म हो गई। 7 इंटीजर है, हाँ 7 इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है, p अपन q की फॉर्म भी है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 भी नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारा रैशनल नंबर है। मैंने √25 राइट किया, क्या मेरा रैशनल नंबर होगा? हाँ रैशनल नंबर होगा, क्योंकि √25 से मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 25 का स्क्वायर √5 आता है और इसका अपॉन में 1 कर सकता हूँ, जहाँ 5 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर और p अपॉन q की फॉर्म भी फॉलो हो रही है, नीचे 0 भी नहीं है, इट मीन्स मेरा ये रैशनल नंबर होगा। तो इस टाइप से
हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से होते हैं। देखिए नेक्स्ट, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, वेयर p एंड q are integers and q is not equals to 0। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, कैन नॉट राइट। तो इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, जहां p और q हमारे इंटीजर होते हैं, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। इसमें एक नोट मैं बता रहा हूं आपको, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो द जनरल फॉर्म ऑफ the general form of irrational number is root p, where p is प्राइम, जहां p क्या होता है, प्राइम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी नंबर रूट में आते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट इस टाइप का नंबर नहीं होना चाहिए। मैंने लिखा रूट 36, तो रूट 36 का कंप्लीट स्क्वायर रूट आपका आ जाता है 6, 25 का 5 आ जाएगा। तो इस टाइप के नंबर को छोड़ करके कोई भी नंबर अगर आपका रूट में है तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा। जैसे मैंने लिखा रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 21, कॉमा पाई, etc। तो कोई भी नंबर इस टाइप के नंबर को छोड़ करके अगर रूट के अंदर है तो वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो इसकी डेफिनेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं डेफिनेशन को। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन which cannot be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0। तो मेन चीज जो है ये नोट है जो आपको लर्न रखना है, रिमेम्बर रखना है। द जनरल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर इज रूट p। तो इरेशनल नंबर की तो जनरल फॉर्म होती है वो रूट p होती है। इट डिनोट्स दैट
ये इस चीज़ को दिखाता है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रूट के अंदर होते हैं, जहाँ p क्या होता है, प्राइम होता है। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √21, इस टाइप के नंबर को छोड़ करके कोई भी नंबर अगर रूट में आ रहा है तो वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। इंक्लूडिंग पाई, पाई को भी हम मिला लेते हैं, ठीक है, तो पाई भी हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर की। तो दोस्तों रियल नंबर को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसको हम फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।